हेलो एवरीवन। यस, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश में इंग्लिश का पेपर पैटर्न। आप लोगों का बोर्ड एग्जाम का एक सबसे ईजीएस्ट सब्जेक्ट यू कैन से, जो कि बहुत लोगों को सबसे टफ लगता है, बट आई एश्योर यू कि आज के वीडियो के बाद आप लोगों को ये सब्जेक्ट बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा और आप लोग इतने श्योर हो जाओगे कि इस सब्जेक्ट के लिए पढ़ना क्या है, ये सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न कैसा है, ये सब्जेक्ट में क्या आता है क्या नहीं आता है, राइट। अगर आप लोगों ने ये वीडियो लेक्चर देख लिया तो ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो आई होप कि आप लोग इस वीडियो लेक्चर में एंड तक बने रहेंगे और आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एक सब्जेक्ट जो कि आपको अच्छा खासा स्कोर देगा। सो हम डिस्कस करने वाले हैं आज पेपर पैटर्न। दिख रहा होगा आप लोगों को। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंग्लिश पेपर पैटर्न। यस, जो कि हमारा इंग्लिश का पेपर बोर्ड एग्जाम में होता है 80 मार्क्स का। तो आज हम पूरा 80 मार्क्स का पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे बहुत ही कम टाइम में, और ये सबसे 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर है अगर आप लोग देखने जाओगे तो। यस, सो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, सेकेंडरी स्टेट बोर्ड ने जो पेपर पैटर्न दिया है, जो उनका फॉर्मेट है, हम इंग्लिश का वही डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का आज के वीडियो में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम देखेंगे बेटा तो आपका जो पेपर पैटर्न है वहां पे टोटल 4 सेक्शंस है। प्रोज हो गया, देन पोएम रिगार्डिंग वर्स हो गया, देन उसके बाद सेक्शन 3 होगा आप लोगों का राइटिंग स्किल, देन सेक्शन 4 जो है नॉवेल है। ओके, सो वी विल फर्स्ट डिस्कस अबाउट द सेक्शन 1 विच इज नथिंग बट द प्रोज। अब प्रोज में देखो, प्रोज की अगर हम बात करें तो वहां पे क्वेश्चन नंबर 1 ए एंड बी दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, राइट। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 ए की बात करूं, ये जो भी है ये आपका रीडिंग कम्प्रहेंशन, लैंग्वेज स्टडी, समरी, माइंड मैपिंग, ये सारी चीजें आपकी इस पार्ट में आएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए है, मैंने बोला एज यूजुअल कि ए एंड बी दो टाइप है, राइट। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 ए में बेटा आपकी टेक्स्ट बुक का जो पैसेज है, टेक्सचुअल पैसेज आएगा। क्या आएगा आप लोगों को? टेक्सचुअल पैसेज। आपको आपके टेक्सचुअल पैसेज पे एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। जो एक्टिविटी होल एंड सोल आपको कितने मार्क्स देगी? 12 मार्क्स। देख लेना, इंग्लिश के पेपर में 80 मार्क्स स्कोर करना बहुत इजी है। 12 मार्क्स आपको आपका सीन पैसेज देने वाला है जो कि आपके लेसन्स है। ओके, सो ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग जो दिया है यहाँ पे आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल में भी कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, कंप्लीट द फॉलोइंग लाइंस जो भी है। इंटरफेरेंस, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, यहाँ पे आपको एक 2 to 3 लाइन का आंसर वाला क्वेश्चन आता है। देन पर्सनल रिस्पॉन्स आएगा, आपके पैसेज रिगार्डिंग, आपके लेसन रिगार्डिंग पर्सनल रिस्पॉन्स होगा। देन लैंग्वेज स्टडी में आपको ग्रामर पार्ट देखने मिलेगा, वो भी अब बोर्ड ने काम बहुत आसान कर दिया है। वो भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, आपको एमसीक्यू में से चूज करना होगा। मींस यू विल गेट 4 ऑप्शंस, उसमें से आपको एक करेक्ट आंसर चूज करना है। देन वोकैबुलरी में मीनिंग हो सकते हैं, फ्रेजेस हो सकते हैं, सिनोनिमस वर्ड्स, एंटोनिमस वर्ड्स, कुछ भी हो सकता है। देन बी पार्ट जो है, जो बी है बेटा वो आपको देने वाला है 4 मार्क्स। ये जो 4 मार्क्स है ये ग्रामर पे है। ग्रामर, ये जो ग्रामर होगा ये नॉन टेक्सचुअल ग्रामर होगा। नॉन टेक्सचुअल ग्रामर मीन जो ग्रामर बचपन से पढ़ा है वही। नॉन टेक्सचुअल इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये जो ग्रामर का क्वेश्चन होगा ये जरूरी नहीं कि आपके टेक्स्ट बुक में लेसन में जो लाइन है वही हो। तो डू एज डायरेक्टेड में चेंज द वॉइस, चेंज द डिग्री, ये टेंसेस, ये सारे बोर्ड के मोस्ट फेवरेट ग्रामर पार्ट हो सकते हैं। देन स्पॉट द एरर, स्पॉट द एरर में आपको एक सेंटेंस दिया होगा, मे बी उसका पंक्चुएशन प्रॉपर ना हो, मे बी वहां पे रॉन्ग प्रीपोजिशन यूज हुआ, मे बी वहां पे रॉन्ग मॉडल ऑक्सिलरी यूज हुई हो, तो हमें उस एरर को स्पॉट करना है बस। ओके, देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के भी 2 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं 3 पार्ट एक्चुअली वी कैन से, 2 का ए, बी एंड सी। जो क्वेश्चन नंबर 2 का ए है वो आपके क्वेश्चन नंबर 1 के ए से एकदम सिमिलर मैच करता है, बट ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का ए है ये सीन पैसेज नहीं है, ये अनसीन पैसेज है। और ये भी आपको टोटल कितने मार्क्स देने वाला है? सेम, ये भी आपको कितने मार्क्स देने वाला है? 12 मार्क्स ही देने वाला है। ओके, ए आपको 12 मार्क्स देगा, बी आपको 3 मार्क्स देगा, सी आपको 3 मार्क्स देगा। सो होल एंड सोल टोटल विल बी 18, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो जो फर्स्ट वन है वो ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, मैंने वही बोला, जब ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग आती है तो कंप्लीट द एक्टिविटी, आपको कंप्लीट द फॉलोइंग वेब, ऐसे क्वेश्चंस होंगे। देन कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल भी सिमिलर होता है, टेबल दिया रहेगा, कंप्लीट करना, मैच द फॉलोइंग एंड ऑल। इंटरफेरेंस, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, आपको वो पैसेज पढ़ने के बाद क्या समझ में आया उसके रिगार्डिंग कोई एक क्वेश्चन होगा। देन बेस्ड ऑन योर टॉपिक देयर विल बी अ पर्सनल रिस्पॉन्स। देन लैंग्वेज स्टडी में ग्रामर, एंड अगेन यू विल गेट द वोकैबुलरी क्वेश्चंस रिगार्डिंग सिनोनिमस वर्ड्स हो गए, एंटोनिमस हो गए, फ्रेजेस हो गए। देन बी बेटा आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 ए का पैसेज होता है उस पैसेज में समरी लिखनी होती है। समरी राइटिंग कैसे करेंगे ये मैं आपको बताऊंगी। देन समरी के लिए आपको टाइटल एंड ऑल कंपलसरी, दिस थिंग्स वी विल डिस्कस इन
नेक्स्ट लेक्चर्स, फर्दर लेक्चर्स। देन माइंड मैपिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बचपन से वर्बल टू नॉन वर्बल, नॉन वर्बल टू वर्बल 10 तक किया है। माइंड मैपिंग में आपको एक ऐसा ही क्वेश्चन होगा जहां पे बोर्ड एग्जाम में आपको पॉइंट्स मिलेंगे, आपको सिर्फ डायग्राम बनानी है और उसके बाइफर्केशन दिखाने, स्पेशली ये ट्री डायग्राम जैसे होता है। तो वो हो गए 12 मार्क्स, 4 मार्क्स एंड 18 मार्क्स। अब जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, जो आगे का हम डिसाइड करेंगे वो आपका सेक्शन 2 है। हियर द सेक्शन 1 इज ओवर। सेक्शन 1 बेटा आपको इतना अच्छा खासा मार्क्स दे रहा था। 12 मार्क्स का सीन पैसेज है, 4 मार्क्स का ग्रामर, टोटल हो गए 16। देन अगेन जो 18 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 2 था वो अनसीन पैसेज, माइंड मैपिंग एंड आपको क्या था, समरी राइटिंग, वो थे 18। सो आप लोग इमेजिन कर लो कि कितना इजी है। इसमें से सिर्फ थोड़ी सी प्रिपरेशन करोगे तो वो 18 एंड 16 34 मार्क्स इजीली स्कोर कर लोगे। अब पोएट्री की बात करते हैं। पोएट्री भी बहुत इजी है। आपके टोटल जो टेक्स्ट बुक में जो भी पोएम है बेटा उससे रिगार्डिंग ही करना है, उससे अलग कुछ नहीं आएगा। आपका जो पोएट्री है सेक्शन 2 में क्वेश्चन नंबर 3 ए एंड बी 2 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 ए बेटा जो हमने अब तक पढ़ा है, हमेशा आप लोग करते आए हो, राइट। जब भी टीचर टीच करते तो आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग, आइस ब्रेकर ये सब करवाते हैं ना, आपके क्वेश्चन भी ब्रेनस्टॉर्मिंग, आइस ब्रेकर ही होते हैं। उसमें थोड़ा सा पर्सनल रिस्पॉन्स होता है, राइट। अगर पोएम की बात कर रहे हो बेटा, तो अगर मैं पोएम के पैसेज की बात करूं तो वही आपको पहले तो ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग है। ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग मीन्स आपको एक्टिविटी ही दिया जाएगा जब भी ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग की बात करूं। देन इंटरप्रिटेशन, इंटरफेरेंस एंड एनालिसिस, तो आपके पोएम के बेस पे कोई एक क्वेश्चन होगा जो कि 2 to 3 लाइन का आंसर कैरी करेगा। देन पर्सनल रिस्पॉन्स, पोएटिक डिवाइस में आप लोगों ने बचपन से पढ़ा है, पोएटिक डिवाइस में जो क्वेश्चन आते हैं हमेशा से वो आपके फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड होते हैं, राइट। कभी कभार इट इज, बहुत रेयर केस में इट इज रिगार्डिंग टू द, यू कैन से कि ये राइम स्कीम पे होगा, बट पोएटिक डिवाइस क्या होती है, फिगर ऑफ स्पीच से रिगार्डिंग। एंड जो लास्ट है क्रिएटिविटी, आपको जो आपका पोएम की लाइन कंपोज करनी होती है, आपको कोई भी टॉपिक देंगे, द क्लोथ। अब जैसे अगर आपने आपकी बुक देखी होगी, राइट, तो अगर आपकी बुक की जब सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड जो पोएम है वो लाइफ से रिगार्डिंग है, तो यहाँ पे आपको लाइफ के रिगार्डिंग 4 लाइन कंपोज करना। इंच के फ्रॉक रहेगा तो कुछ अलग, फिर अगर वो इंडियन वीवर्स है तो क्लोथ के ऊपर 2 to 4 लाइन कंपोज करना। कभी कभार आपको क्वेश्चन देंगे कि वो राइम स्कीम में पोएम होनी चाहिए, फ्री वर्स में होगी, तो ऐसे आपको क्रिएटिविटी करनी है, जो कि बहुत ईजी है, बच्चे आराम से कर लेंगे। देन इसका जो बी सेक्शन है, बी सेक्शन बेटा जो हर टीचर कहती है बार बार लर्न करो, लर्न करो, लर्न करो। एक वीडियो लेक्चर में हम सारे एप्रिसिएशन डिस्कस करेंगे, ओके। सो जो बी सेक्शन है वो है आपका एप्रिसिएशन, जिसमें आपको कोई भी एक पोएम दी जाएगी आपकी टेक्स्ट बुक की, टेक्सचुअल पोएम, उस टेक्स्ट बुक के पोएम में से आपको एप्रिसिएशन करना होगा। बेटा जो आपका ए क्वेश्चन था पैसेज रिगार्डिंग पोएट्री, वो आपको 10 मार्क्स देता है और एप्रिसिएशन आपको देंगे 4 मार्क्स। लेकिन बेटा जो पैसेज आपको क्वेश्चन नंबर 3 ए में दिया है, एप्रिसिएशन उसका नहीं करना होता। एप्रिसिएशन के लिए आपको अलग से बी क्वेश्चन में पोएम दी होती है, लेकिन दोनों क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन, मतलब कि टेक्स्ट बुक के जो सिलेबस, मतलब टेक्स्ट बुक में जो पोर्शन दिया है, जो सिलेबस में दिया है, उन्हीं पोएम में से होगा। देन सबसे 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 इंपॉर्टेंट, मैं इस पे इसीलिए प्रेशर दे रही हूं क्योंकि ये है राइटिंग स्किल, और राइटिंग स्किल तो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। राइटिंग स्किल बेटा आपको 16 मार्क्स देने वाले। अब तक हमने 34 एंड 14, यू कैन इमेजिन 34 एंड 14 अगर आप काउंट करोगे तो 44 + 4 48 मार्क्स का तो डिस्कस कर लिया है। सोचो 48 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो, बस आपको थोड़ी छोटी मोटी चीजें पढ़नी है, ओके। देन राइटिंग स्किल, ये तो प्रॉमिस करते हैं कि हम ही करवा देंगे, 16 मार्क्स तो आपको आपके मिलने ही वाले, कुछ भी कर लो आपके 16 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं, ओके। तो राइटिंग स्किल जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके 4 सब पॉइंट्स होते हैं, सब क्वेश्चंस होते हैं, ए बी सी डी। आपको ए में 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, बी में 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, सी में 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन बेटा आपको करना एक ही एक है, जो कि मैं डेफिनेटली करवाऊंगी। सो क्वेश्चन नंबर 4 ए की अगर बात की जाए तो वहां पे आपको ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड ग्रुप डिस्कशन, 3 ऑप्शन है, जिसमें से सबसे 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 इजी है ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज। इसका एग्जांपल ये रहा, और आप लोग याद रखना कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में राइटिंग स्किल ही कंटिन्यू करवाऊंगी सबसे पहले, ताकि आप लोग उसकी प्रैक्टिस करो और अपने 16 मार्क्स को अपने झोली में भर लो, ओके। सो ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज पे हम प्रेशर देने वाले हैं, तीनों में से कोई एक करना है। तो ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज जो कि बहुत ईजी, आपको सिर्फ मैसेज खेलना है, मैसेज फॉर्म करना है। देन आता है स्टेटमेंट ऑफ अ पर्पस।
बेटा ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज में आपको एक मैसेज लिखना रहेगा एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग, स्टेटमेंट ऑफ अ पर्पस में आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग, जैसे आपने मास मीडिया में आपको जाना है, एडमिशन लेना है, उसके रिगार्डिंग आपको कोई एक एग्जांपल लिखना रहेगा। ग्रुप डिस्कशन तो कॉन्वर्सेशन होता है, बट लीव इट, आपको प्रेशर कहाँ देना है, ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज पे। तो 3 में से एक करने, देन बी। बेटा अगर मैं बी की बात करूं तो ईमेल, रिपोर्ट, इंटरव्यू, आई प्रॉमिस कि आपको इसमें पूरे स्कोर आने वाले। इंटरव्यू राइटिंग के वीडियो लेक्चर्स तो मैं पोस्ट करूंगी बच्चे, इंटरव्यू बहुत ईजी होता है, तो इंटरव्यू पे फोकस करेंगे, बट रिपोर्ट राइटिंग तो 10 तक सीखी है। इफ यू वांट यू कैन डू दिस। एंड ईमेल राइटिंग तो आज की नीड ऑफ एन आवर है, एवरीवेयर वी यूज ईमेल, तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ईमेल राइटिंग का भी वीडियो पोस्ट करूंगी। देन स्पीच, कंपेयरिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज। बेटा स्पीच तो हर जगह देते आए हो, स्कूल में फंक्शन हुआ, स्कूल से आप कॉलेज में आ गए हो, कॉलेज में फंक्शन होता है, स्पीच देते, लेकिन कंपेयरिंग आपको डिट्टो मार्क्स देगा, क्योंकि कंपेयरिंग में बहुत सारे पॉइंट्स यूज होते हैं, और कंपेयरिंग तो एंकरिंग होती है। कंपेयरिंग का एग्जाम्पल ये रहा, और बेटा कंपेयरिंग ही मैं करवाऊंगी ताकि आपको आपके पूरे स्कोर मिल जाए। देन एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज, हम लोगों ने सीखा है ना एक्सपेंशन ऑफ थीम 9-10 तक, वैसे ही होता है एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज। आपको एक प्रोवर्ब दिया जाएगा, आपको उस प्रोवर्ब को क्या करना है, एक्सपांड करना है, बट हम प्रेशर किस पे देंगे, कंपेयरिंग। हम क्या करने वाले हैं, कंपेयरिंग। देन कम टू द डी की बात करेंगे बेटा, तो रिव्यू है, ब्लॉग है, अपील है, ओके, जिसमें से मैं फिल्म रिव्यू आप लोगों को, बुक रिव्यू तो डेफिनेटली करवाने वाली हूं। मैं जो रिव्यू दूंगी बेटा, आई एश्योर यू कि अगर आप लोगों ने मेरा दिया हुआ रिव्यू, हम जो रिव्यू करवाने वाले, अगर आप लोगों को वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, एकदम आप लोगों को समझाते हुए बताऊंगी मैं, आप लोगों को वो रिव्यू सिर्फ याद करना है। याद क्या करना है, आप समझ जाओगे, आपको सिर्फ रिव्यू करना है। ब्लॉग भी ईजी है, बट ब्लॉग में फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अपील भी, ब्लड डोनेशन हो गया, राइट, ये सेव वाटर हो गया, अपील इन सारे टॉपिक्स पे होती है। तो मेरे अकॉर्डिंग रिव्यू बहुत ज्यादा इजी है, और आई प्रॉमिस यू कि मैं आपको कब से कह रही हूँ राइटिंग स्किल इंपॉर्टेंट है। मैं इसके 16 मार्क्स तो आपको डेफिनेटली देने वाली हूँ। तो अब आप लोग 48 + 16 मैथ्स का कैलकुलेशन कर लो आगे। ये जो ABCD पेपर सेटर है, ये अलग अलग सेट से लिया जाता है, और बेटा याद रखना कि हर सेट के लिए ये क्या होता है, अलग अलग होता है। लेकिन बी स्ट्रॉन्ग, रिव्यू तो हर किसी को आने वाला है। एंड आई मस्ट से कि ये जो हमारे महाराष्ट्र बोर्ड वाले हैं, दे आर वेरी काइंड अबाउट स्टूडेंट्स। बेटा आपको ऐसा रिव्यू में कंपलसरी नहीं कि इसी मूवी का रिव्यू लिखो, आपको जो आता है आपको उस मूवी का लिखना है, राइट। मैसेज, कंपेयरिंग, उन लोगों ने आप लोगों के लिए इतने सारे ऑप्शंस ओपन किए, 3 में से एक अटेम्प्ट करना है, बहुत ईजी है, बस हमारे साथ बने रहिएगा एंड तक। देन सेक्शन 4, लास्ट सेक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लिटरेरी जनर, नॉवेल। जैसे 11th में ड्रामा पढ़ा था बेटा, 12th में पढ़ना है नॉवेल, और नॉवेल बहुत इंटरेस्टिंग है। हिस्ट्री ऑफ नॉवेल हो गया, द साइन ऑफ 4 हो गया विलियम शेक्सपियर का, देन E.R. ब्रैथवेट का आप लोग जो नॉवेल पढ़ने वाले हो, टू सर्व विथ लव, देन वो फिलियस फॉग वाला क्या है वो, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। बहुत अच्छे खासे बहुत इंटरेस्टिंग नॉवेल 12th स्टैंडर्ड में दिए हैं आप लोगों के लिए, वो अपने आप में ही बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट। तो नॉवेल के क्वेश्चन भी 4 टाइप में आएंगे, 4 सेक्शन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का ए जो है कंप्लीट द एक्टिविटी। बेटा याद रखो, अगर 5 का ए है तो हिस्ट्री ऑफ नॉवेल से ही है, अगर वो 5 का बी है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये टू सर्व विथ लव से ही आया है। अगर वो सी है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज से ही आया है, और अगर वो डी है तो फिर वो द फेमस विलियम शेक्सपियर के द साइन ऑफ 4 से आया है, राइट। और आपको पता ही है, जब भी हमने नॉवेल पढ़ा था, नॉवेल की अगर बात ही कर लो, हिस्ट्री ऑफ नॉवेल की बात हो रही है तो नॉवेल की बात ही कर लो, तो प्लॉट, थीम, एलिमेंट जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ना, कैरेक्टर हो गया, प्लॉट हो गया, थीम हो गया, ये सेटिंग हो गया, यही तो इंपॉर्टेंट है। तो हमारे नॉवेल के क्वेश्चन भी उसी के बेस पे आएंगे। एंड बेटा ईच एंड एवरी क्वेश्चंस विल गिव यू 4 मार्क्स। तो जैसे आपको आपका राइटिंग स्किल 16 मार्क्स दे रहा है, वैसे आपको आपका नॉवेल भी कितने मार्क्स देने वाला है, 16 मार्क्स ही देने वाला है। तो सोचो, राइटिंग स्किल एंड नॉवेल इज इक्वल्स टू 32 मार्क्स, जो कि बहुत इजीली स्कोर करवा दूंगी मैं आप लोगों से। तो एक्टिविटीज ऑन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नॉवेल जो भी रहेंगी, ये एक्टिविटीज आने वाले आपने देखा होगा या नहीं देखा है, टेक्स्ट बुक में देखिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, ऑड वन आउट, राइट अ शॉर्ट नोट, ऐसी एक्टिविटी 4 मार्क्स के लिए बहुत छोटी छोटी एक्टिविटीज आती है। लेकिन 5 का ए सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नॉवेल के बेस पे ही आएगा। अगर आपने वो नॉवेल कर लिया, हिस्ट्री कर ली, तो भाई आपके 4 मार्क्स तो फिक्स हो गए। देन बी, अगर बेटा मैं बी की बात करूं
तो बी जो है आपको आंसर लिखना है अबाउट इन 50 वर्ड्स। 4 मार्क्स देने वाले हैं, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन। बेटा ये जो भी आएगा ये टू सर्व विथ लव का ही आने वाला है, राइट। तो डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, नेम, डिस्कस। तो आपको कुछ भी पूछ सकते हैं कि कैरेक्टर को एक्सप्लेन करो, प्लॉट को एक्सप्लेन करो। अगर देखा होगा नॉवेल तो प्लॉट होगा वहां पे प्लॉट है, एक थीम है, थीम भी है ना वहां पे, रेसिज्म की थीम है। देन आप लोगों को बहुत सारी चीजें वहां पे पढ़ने मिलेंगी। तो आपको थीम एक्सप्लेन करने बोल देंगे, कैरेक्टर एक्सप्लेन करने बोल देंगे, प्लॉट एक्सप्लेन करने बोल देंगे, कुछ भी हो सकता है, राइट। डिस्कशन दे देंगे कैरेक्टर के बारे में। देन इलस्ट्रेशन, इंटरप्रीट, नैरेट, जस्टिफाई। तो यहाँ पे नैरेट द कैरेक्टर, राइट, जस्टिफाई अबाउट द ब्रीथवेट्स क्लास। ऐसे आपको कोई भी क्वेश्चंस होंगे, बट याद रखना सारे क्वेश्चंस आपको एलिमेंट्स के बेस पे ही होंगे। और नॉवेल के लिए आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी पैसेज दिया नहीं जाता, आपको सारी की सारी नॉवेल की स्टोरी पता होना बहुत ही कंपलसरी है। तो बेटा ये जो एक्टिविटी होगी शुड बी फ्रेम्ड ऑन टेक्स्ट बुक कंटेंट 4.2। ये जो भी एक्टिविटीज होंगी ये आपके टेक्स्ट बुक के 4.2 टू सर्व विथ लव से ही होंगी। देन क्वेश्चन नंबर सी भी आंसर इन अबाउट 50 वर्ड्स होगा। सेम चीज है बेटा, जैसे वो 4.2 से थी ये 4.3 से होंगी। एक्सप्लेन तो वही करना है, प्लॉट, स्ट्रक्चर, थीम, सेटिंग, लैंग्वेज, कैरेक्टर, राइट। फिर ये तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, अगर आप लोगों ने देखा होगा अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डे, नहीं देखा है तो हम जरूर देखेंगे। उसमें कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, इंटरप्रीट, आपको वहां पे क्या कैरेक्टर्स, बड़े अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स दिए हैं। तो क्वेश्चन जो आएंगे, कैरेक्टर एक्सप्लेन करो, थीम बताओ, प्लॉट बताओ, डिस्कस करो अबाउट द सिचुएशन, यही सारे क्वेश्चन होंगे। देन डी, अगर डी की बात करूं तो ये भी सेम चीजें हैं, 50 वर्ड्स में ही लिखना है। ये आपके किससे रहेंगे, टू द साइन ऑफ 4 से रहेंगे। द साइन ऑफ 4 सबको बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, बट सबसे इंटरेस्टिंग नॉवेल वही है शर्लॉक होम्स का। अगर वहां पे मिस्ट्री ना रहे, वहां पे कुछ नया ना रहे, कुछ सस्पेंस ना रहे, तो वो शर्लॉक होम्स की कहानी कैसे हुई, राइट। तो यहाँ पे भी वही प्लॉट, स्ट्रक्चर, थीम, सेटिंग, लैंग्वेज, कैरेक्टर। बेटा सीनो 16 पहले के 48 कर लो कैलकुलेशन, 80 मार्क्स तो गए जेब में, राइट। 16 32, 48 प्लस 32 हो गया ना 80। कुछ नहीं है, एकदम इजी है। आपको सारी चीजें, इवन हम लोग आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके बताएंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, बहुत इजी है आपको ये 80 मार्क्स स्कोर करना, राइट। अब ये नोट हमेशा याद रखना, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 ये हमेशा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ग्रामर एक्टिविटीज जो भी रहेंगी वो फॉर्मेट में रहेंगी, राइट। मैपिंग की अगर बात की जाए तो मैपिंग को एकदम बराबर रेफरेंस के साथ करना है। फिर एक्टिविटीज को रिपीट नहीं किया जाएगा, मतलब जो भी है प्रॉपर लिखना है, शीट में रिपीट नहीं करनी है। आपकी जो भी नॉवेल एक्टिविटीज है, जो भी एक्टिविटी शीट में दी है उसके अकॉर्डिंग, कैरेक्टर बोला है तो कैरेक्टर ही एक्सप्लेन करो, थीम नहीं करना होगा। सेक्शन 5 का क्वेश्चन नंबर 5 जो BCD है बेटा ये प्योरली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसीलिए तो मैंने कहा मेमोरी बेस्ड, आपको कोई भी पैसेज नहीं दिया जाएगा। बट स्टोरीज बड़ी मजेदार है, बच्चे भूलना चाहे तो भी नहीं भूलेंगे, ओके। तो बेटा बहुत 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 ज्यादा इजी फॉर्मेट है, मैं कह रही हूँ 80 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे। हमारे चैनल से कनेक्टेड रहो, हमारे साथ कनेक्टेड रहो। हम प्रॉमिस करते हैं कि यू विल स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स इन इंग्लिश। जिनको इंग्लिश बहुत टफ रहेगा, जिनकी इंग्लिश बहुत वीक भी रहेगी, वो लोग भी बहुत आसानी से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं एक फिक्स फॉर्मेट के साथ। सो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। ये हमारी कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स है वेर यू कैन कॉन्टेक्ट अस, इंस्टा, फेसबुक एंड यूट्यूब पे। देन यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन अवर ऐप ऑल्सो, जो कि गूगल प्ले पे अवेलेबल है, एंड वो आपको ऐप स्टोर पे भी मिल जाएगा। सो स्टूडेंट, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विथ अवर राइटिंग स्किल विथ फुल ऑफ एंथुसियाज्म। बने रहिए हमारे साथ। बाय एवरीवन।